गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल पावर को देखा था। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी था जो कि बैटरी या सोर्स सप्लाई कर रहा है, और ये टाइम वो टाइम था जितने टाइम के लिए हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। एक तो जो अप्लायंस है उसका पावर क्या है, दूसरा ये कि आप उस अप्लायंस को कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं। इन दो क्वांटिटीज पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है। पावर का जो हमें फॉर्मूला मिला था वो था V² अपॉन आर और I²R। ये तीन फार्मूला हमें पावर का मिला था। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो है पावर इनटू टाइम। तो हम पावर की जगह पे या तो आप VI पुट कर सकते हैं, या V² अपॉन आर पुट कर सकते हैं, या फिर I²R पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा VI इंटू T, या फिर पावर की जगह पे V² कर सकते हैं इंटू टाइम, या फिर पावर की जगह पे I²R पुट कर सकते हैं, I²R इंटू टाइम। तो ये तीन फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमें मिला, VIT, V² अपॉन आर इंटू टी, या फिर I²RT। तो इसमें से आप किसी एक फार्मूले को याद रखिए, और बाकी जो फार्मूला है वो आप ओम्स लॉ का यूज करके निकाल लीजिए। जैसे कि देखिए, मान लीजिए इस फार्मूले को हमने याद रखा VIT। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसमें वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, उसमें करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR। तो हम V की जगह पे IR पुट करते हैं, IR इंटू I इंटू टी। तो देखिए आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इंटू I, I²R इंटू टी। तो यहाँ से वोल्टेज हट गया, उसकी जगह पे I²RT मिल गया, जो ये फार्मूला है, ये मैच हो गया। तो इसी तरह आप ओम्स लॉ का यूज करके ये इस वाले फार्मूले को भी लेकर आ सकते हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला वो मिला पावर इनटू टाइम, और इसका एक फार्मूला हम याद रख लेते हैं VIT। यदि आप तीनों रख लें याद, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, जो कि I²RT है और V² अपॉन RT है। अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका SI यूनिट क्या होता है? तो एनर्जी का SI यूनिट हमें पता है, जूल होता है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इस पावर को किलोवाट में ले लें, पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है, पर यदि हम इस पावर को किलोवाट में ले लें और टाइम को आवर में ले लें, तो क्या होगा? पावर की जगह पे हम 1 किलोवाट रखते हैं और टाइम की जगह पे 1 आवर रखते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट है, और यदि आप उसको 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो यूनिट आपका रेज होगा वो 1 यूनिट रेज होगा। इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि एक गीजर है जिसका पावर है 1000 वाट, इसको आपने 1 घंटे तक यूज किया, तो जो रीडिंग आपके मीटर में, जो इलेक्ट्रिकल मीटर आपके घरों में लगा हुआ है, तो उसमें जो रीडिंग होगी वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। मतलब कि जो 1 किलोवाट आवर होता है ये बराबर होता है 1 यूनिट के। यदि आपने 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर के लिए यूज किया, तो जो रीडिंग है, जो यूनिट है मीटर में, वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर।
और ये 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो गया, 1 यूनिट के। तो देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम होता है। अब इसमें यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर को हम किलोवाट में लें और टाइम को आवर में लें तो क्या होगा, ये बन जाएगा किलोवाट आवर, और यही किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये देखिए इफ़ वी टेक पावर इन किलोवाट, यदि हम पावर को किलोवाट में लें और टाइम को आवर्स में लें, देन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकम किलोवाट आवर। तो जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो बन जाएगा किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर होता क्या है, ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो 1 किलोवाट आवर हम उसको कहेंगे जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका की पावर 1000 वाट है और हम उसको 1 घंटे के लिए यूज करें तो जो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो होगा 1 किलोवाट आवर। तो ये देखिए इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इफ़ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मीन्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका की पावर है 1000 वाट और यदि हम उसको 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो होगा 1 किलोवाट आवर, और ये 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल है। इसका मतलब है यदि उसी अप्लायंस जिसका की पावर 1000 वाट है यदि हम उसको 5 घंटे के लिए यूज करें तो ये हो जाएगा 5 किलोवाट आवर, और ये 5 किलोवाट आवर जो है ये 5 यूनिट के इक्वल हो गया। तो जो आपका रीडिंग है मीटर में वो 5 यूनिट से बढ़ जाएगा। अब देखिए ये जो किलोवाट आवर है ये एक बड़ी यूनिट है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे छोटी यूनिट में, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल में। तो अब हम रिलेशन देखते हैं किलोवाट आवर और जूल के बीच। तो देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल के बीच में क्या रिलेशन है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर होता है और जूल जो है वो एनर्जी का एसआई यूनिट है, और एसआई यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम। डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं और जो मास है उसको केजी में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट है, किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे पहले, क्योंकि पावर का जो एसआई यूनिट है वो वाट है, तो 1000 वाट हो गया। आवर जो है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60। तो अब ये कन्वर्ट हो गया जूल में, क्योंकि सारे यूनिट को हम एसआई में लेके आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 6 36, अब 10 पे पावर कितने हो गए, 3 4 5, 36 × 10⁵ जूल। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हमारा लिखने का एक तरीका होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 36 10⁵ और यहाँ पे 10⁻1 है, बेस सेम, पावर को ऐड कर दीजिए, 10⁻6 हो गया और ये 10 बच गया। अब 36 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो जो रिलेशन आया किलोवाट आवर और जूल के बीच में वो आया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल, और ये आपको याद कर लेना है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो वहाँ पर इसका यूज होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ गीजर हैज़ रेटिंग 2000 वाट 240 वोल्ट। एक गीजर है जिसका रेटिंग है 2000 वाट 240 वोल्ट। इसका मतलब है यदि 240 वोल्ट से आप उस गीजर को कनेक्ट कीजिएगा तो वो 2000 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन किलोवाट आवर एंड जूल्स। तो आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये गीजर कंज्यूम करेगा वो किलोवाट आवर में भी बतलाना है और जूल्स में भी बतलाना है, और इस गीजर को 90 मिनट्स के लिए यूज किया गया है। फिर बी पार्ट देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4.50 पर यूनिट, फाइंड द कॉस्ट। यदि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है ₹4.50 पर यूनिट तो आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना पड़ेगा इस गीजर के लिए। तो देखिए ए पार्ट, सबसे पहले ये देखिए कि जो गीजर है उसका रेटिंग है 2000 वाट 240 वोल्ट पे, तो आपको पावर दिया हुआ है गीजर का 2000 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट। आपको इसमें निकालना है सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम होता है। अब आपको जो निकालना है वो किलोवाट आवर में निकालना है, तो पावर जो है वो किलोवाट में होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए। तो हमने जो इस गीजर को यूज किया है वो 90 मिनट्स के लिए यूज किया है,
तो टाइम हो गया 90 मिनट्स, लेकिन आपको आवर में इसको लेके आना है। तो 90 मिनट्स को आवर में लाने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया 1.5 आवर्स। उसके बाद पावर देखिए, पावर जो है वो किलोवाट में होना चाहिए, क्योंकि किलोवाट आवर में निकालना है, पर ये वाट में है। तो इसको किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलो जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है। तो ये हो गया 2 किलोवाट। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, पावर की जगह पे 2 किलोवाट और टाइम की जगह पे 1.5 आवर। तो 1.5 इंटू 2 3 हो गया, 3 किलोवाट आवर। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। किलोवाट आवर में तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसको जूल में भी कन्वर्ट करना है। आपको ये चीज़ पता है कि 1 किलोवाट आवर, अभी हमने रिलेशन जो निकाला था वो कितना आया था, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इस किलोवाट आवर की जगह पे हम क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻⁶ पुट कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा जूल्स में। तो एनर्जी इन जूल्स, तो ये 3 किलोवाट आवर है। तो 3 और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो इस किलोवाट आवर की जगह पे पुट कर दीजिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 3 या 18, 8 3 3 या 9 प्लस 1 10.8 इंटू 10⁻⁶ प्लस 1 7, और ये 10 रह गया, इसको यहाँ डाल दीजिए। अब ये 10 से जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1.08 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो ये आंसर आ गया 1 और 2 का। अब जो बी पार्ट है वो देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 4.50 पर यूनिट, यदि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो है 4 रुपये 50 पैसे, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले यूनिट पता कीजिए, तो आप ये पता कीजिए कि कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 किलोवाट आवर है, और 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। तो आपको यूनिट्स पता चल गए, अब तो कॉस्ट पता चल जाएगा। तो बी पार्ट देखिए, कॉस्ट कितना हो जाएगा, जितना यूनिट्स हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.50 से। तो यूनिट्स 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.50 से, तो ये हो जाएगा 5 3 या 15, 4 3 या 12 प्लस 1 13, तो 13.50। ये फाइनल आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपकी बुक से है। एंड इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसका रेटिंग है 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। ये एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट होता है, एक दिन में 8 घंटे हम इसको यूज कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। तो आपको बतलाना है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा यदि हम उसको 30 दिनों के लिए यूज करते हैं, और जो पर यूनिट बिल है वो है 3 रुपये। तो देखिए जो जो क्वांटिटीज़ दी हुई है पहले हम लिखते हैं उसको। सबसे पहले पावर है 400 वाट। अब ये देखिए कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट हो रहा है, और हमें जो कॉस्ट निकालना है वो 30 डेज का निकालना है। तो टोटल कितना आवर्स ऑपरेट हुआ, एक दिन में 8 आवर्स हुआ, तो 30 डेज में कितना आवर्स हो जाएगा, 8 इंटू 30 आवर्स, तो इतने आवर्स ये ऑपरेट होगा। अब आपको जो बिल पे करना है वो बिल पे करना है यूनिट के हिसाब से, और यूनिट होता क्या है, यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो हमें सबसे पहले अब किलोवाट आवर को पता करना है। तो आपको जो एनर्जी पता करनी है वो पता करनी है किलोवाट आवर में। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो ये पावर होना चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर में, तभी हम उसको यूनिट्स में ला सकेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं पावर को। तो ये 400 वाट है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये अब किलोवाट में आ गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.4 किलोवाट। तो हम पावर की जगह पे रखते हैं 0.4 किलोवाट, और टाइम कितना है 8 इंटू 30, तो ये हो गया किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब इतने यूनिट्स हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, और इस जीरो से ये 4 आ गया, तो 4 इंटू 24
तो ये हो गया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 96 यूनिट्स। तो टोटल 96 यूनिट्स आ गए। अब देखिए जो एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है वो है ₹3। तो 96 यूनिट्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹3। तो कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 × 3। तो ये हो गया ₹288। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको कॉस्ट दिया होगा पर यूनिट का, तो आपको जो एनर्जी निकालनी है वो किलोवाट आवर में निकालनी है। और एक बार आप यदि एनर्जी को किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं तो वो सीधा सीधा आप इसको यूनिट्स लिख सकते हैं। ये हमारा यूनिट्स हो गया, ये जो किलोवाट आवर हो गया इसको हम यूनिट्स लिख सकते हैं फिर। तो आपको अब यूनिट्स पता चल गया और 1 यूनिट का आपको कॉस्ट दिया हुआ है। जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं आपको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। और अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।